हेलो दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं हेयर कट के लिए। जैसे कि देख सकते हैं कि बाल काफ़ी बढ़ गए हैं और टाइम भी नहीं मिला अभी हेयर कट कराने के लिए। तो अभी जा रहा हूँ, मैं अकेले निकला हूँ, बाकी लोग तो घर पे ही हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, वॉकिंग से आई थिंक 20 मिनट के आसपास लगते हैं। तो वैसे बस भी जाती है तो उससे थोड़ा सा ड्यूरेशन कम हो जाता है पहुँचने का, मतलब या ट्रैवल करने का। बट आज मूड था कि वॉकिंग कर लेते हैं, वीकेंड निकलने वाला ऑलमोस्ट। घर पे पड़े पड़े वैसे भी आलस कर रहे थे, तो सोचा आज वॉक करके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो चाइना टाउन जगह है। वहाँ पे मोस्टली सब चाइनीज़ की शॉप्स हैं, मतलब चाइनीज़ लोगों की, और जो भी सामान होता है उनका, जो कल्चरल और रीजनल स्पेसिफिक, वो सब वहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे ये हेयर कट वाले भी हैं। अगेन ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, जैसे और भी हेयर कट सलोन्स वगैरह है। जैसे जो सबसे पहले मैं जब यहाँ आया था फिली में पिछले अगस्त में, तो मैंने सबसे पहले जो हेयर कट कराया था यहाँ पे सुपर कट्स के नाम से एक है जगह, वहाँ पे मैंने करवाया था। बट उसका अच्छा भी नहीं था और एक्सपेंसिव भी काफ़ी था। $30, $28 था और प्लस टिप। तो एक बार ही गया था, उसका हेयर स्टाइलिस्ट भी अच्छे नहीं इतने, मतलब एमेच्योर टाइप्स थे। उनके भी अलग अलग ऐसे होते हैं कि डिपेंडिंग ऑन किससे करवा रहे हो। जैसे अगर कोई ट्रेनी है उससे अगर आप कराओगे तो आपको अलग चार्ज लगेगा, थोड़ा सस्ता पड़ता है। और कंपेयर टू अगर आप कोई प्रोफेशनल से कराओ या बहुत टाइम से जो कर रहा है उससे करवाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मैंने, आई एम नॉट श्योर मैंने किससे कराया था, मे बी जहाँ तक मुझे पता है इट वॉज सम ट्रेनी या कोई इंटर्न वगैरह होगा। बट जो भी था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। देन आई केम टू नो फ्रॉम ऑफिस के, ऑफिस के कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि चाइना टाउन में एक है, वो करते भी अच्छा है जैसे हमारे टिपिकल इंडियन लोग करते हैं, और चीपर भी है। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, यहाँ ज़्यादा पैसे दे के भी अच्छी हेयर स्टाइल नहीं मिल रही है, वहाँ पे कम पैसे में अगर अच्छी हेयर स्टाइल करते तो क्या दिक्कत है। तो मैं अभी ऑलमोस्ट आई थिंक एक या दो बार करवा के आ चुका हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो बस वहीं जा रहा हूँ अब मैं। दो बंदे हैं, दोनों सही करते हैं। इवन खुश का भी जो पहला हेयर कट करवाया था झड़ूले के बाद, वो भी वहीं से करवाया था। ऑल्दो काफ़ी हॉरिबल एक्सपीरियंस था। ऐसे नहीं, मतलब स्टाफ वगैरह तो अच्छे थे, बट वो रोने लग गया था एज यूजुअल, क्योंकि वो छोटा भी है तो ही गॉट अ लिटिल स्कैर्ड हो, क्योंकि वो ट्रिमर वगैरह यूज़ कर रहे थे तो आवाज़ से डर गया था। तो इसका जो फेयर है, जैसे उसका 28 या $30 जो भी था सिर्फ हेयर कट का, इसका जहाँ पे अभी मैं करवाता हूँ, जो मेरा अभी रेगुलर जहाँ से करवाता हूँ, उसका है $18 या $20 आई थिंक। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक $10 से $12 सस्ता। प्लस टिप भी दे दूँ अगर मैं, फॉर एग्जांपल अगर $20 और मैं $5 टिप भी देता हूँ तो भी मुझे मतलब 5 से मतलब $7 सस्ता पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ गोइंग देयर। इंडिया से आया था तब तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा था मुझे, आज इतना महंगा $30 विच इज़ इक्वल टू लाइक वॉट, 2400 रुपये। इंडिया में कितना, अगर मैं कोई अच्छे सैलून में भी जाके कराऊँ तो 500 वुड बी मैक्स। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हबीब्स एंड ऑल, बट वो है कि उसके अलावा तो यार बाकी कोई रेगुलर वाला जहाँ पे एसी वेसी हो, बढ़िया हेयर स्टाइलिस्ट हो, तो वो तो कर देता आराम से यार। 500 तो बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ। उसके सस्ते में जयपुर में जो जहाँ से मैं करवाता था, इट यूज टू कॉस्ट मी लाइक 120 to 200 समथिंग, ऐसा कुछ था। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, मतलब नाउ आई एम रिग्रेटिंग मैंने वॉक करने का क्यों डिसीजन लिया। बट ठीक है, इट्स फाइन। इट्स लाइक इन एंड आउट है, मतलब कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, तो ठीक है यार, कोई नहीं, डिसीजन ले ही लिया तो ठीक है। बट वही है यार, हाँ टिप का, इट्स आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल। यहाँ पे बहुत ही ख़राब कर रखा है कल्चर। एंड आई चेक विद समवन अगेन, मे बी जो देख रहे हैं आप लोग, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। बट मैंने यहाँ पे किसी नेटिव से पूछा था जो यहाँ का लोकल है, आज लगे यार टिप का इतना ख़राब सीन है, मतलब यार एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग टिप्स एंड स्टफ, मतलब फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट दे डू। तो मतलब ये क्या क्या चल क्या रहा है। देन दे आर लाइक, इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ, मतलब कि टिप तब करते थे यूजुअली। ओरिजिनली इट वाज लाइक अगर कोई चेंज बच गया है या फिर मतलब फ्रॉम देयर ओन साइड दे यूज्ड टू गिव लाइक वेरी मिनिस्कल अमाउंट, नॉट लाइक 15, 20, 30% जो आजकल चल रहा है। इट्स लाइक आजकल तो इनका बैर मिनिमम एक्सपेक्टेशन हो गया कि 20 से 30% तो तुमको देना ही देना है, और एल्स दे वोंट बी हैप्पी। एक और एक फ़नी सीन हुआ था जहाँ तो मैंने किसी से सुना था कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो डोर डैश जैसे हमारे स्विगी जोमेटो वगैरह वहाँ पे डिलीवरी करने वाले जो फूड डिलीवरी वाला ऐप है, तो वैसे ही यहाँ पे डोर डैश है। तो एक बंदे ने, किसी ने ऑर्डर किया था एंड आई थिंक
उसने तो वहीं पे भी ना टिप देना होता है, तो वो ऐप में मतलब व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट तुमको टिप का ऑप्शन देता है, कितना टिप तुमको देना है। बट हाँ, तो ये एक बंदी ने डाला था, मतलब जो भी किसी सुनने में आया था मुझे, कि उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसमें डोडैश में टिप भी दिया था उसने, बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट अमाउंट क्या था। बट जो भी बंदा डिलीवरी करने आया था, ही वॉजंट हैप्पी, ही या शी, आई एम नॉट श्योर, बट दैट पर्सन वॉज नॉट हैप्पी विद द टिप जो उनको मिला मतलब। तो उस बंदे ने क्या किया, वो बंदा आधा खाना खा के चला गया और बाकी रख के चला गया, लाइक फक। एंड उसने ऊपर से स्पेसिफिकली नोटिस भी, वो एक नोट भी डाला उस खाने पे या जो पैकेज था, कि मतलब मेक श्योर यू मेक यू नो प्रे गिव प्रॉपर टिप या जो भी था, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दैट हाफ दैट आई एट इट्स फॉर माई टिप। हम लाइक फक भाई, मतलब तुम देख रहे हो इतना गट्स मतलब आ गया लोगों को। ओ शिट, साइबर ट्रक गया अभी यहाँ से, चलो अब तो गया, छोड़ो। यहीं पे दिखता है मुझे हमेशा, मैं जितनी बार आता हूँ चाइना टाउन मुझे एक ना एक साइबर ट्रक दिख ही जाता है। यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग है शायद टेस्ला। बट हाँ, तो वही। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आप होटल जा रहे हो वहाँ पर तो देना ही देना है टिप, एंड इवन टेकआउट में भी लोग डिलीवरी वो टिप एक्सपेक्ट करते हैं, हेयर कट में तो है ही, और कैब तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज़ है एक्सेप्ट अ फ्यू। आई डोंट रिकॉल कोई ऐसी सर्विस है या फिर कोई भी जहाँ पे भी इंसान खड़ा है ना, दे विल एक्सपेक्ट अ टिप। और यहाँ के लोग जैसे मैं, तो अब भाई आई कैनॉट भी, मतलब मैं पीयर प्रेशर में आके तो नहीं देने वाला, तो आई यूजुअली डोंट, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है हाँ सर्विस अच्छी थी या डिसेंट थी, आई डू पे। बट वो भी मेरे अपने एक्सटेंट से, आई डोंट गो विद दोज कन्वेंशन जो वो 25-35% बोलते हैं, लाइक इट्स स्टूपिड एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड। तो आई डू पे, बट वो एक आई डोंट पे अननेसेसरली। बट यहाँ पे क्या लोगों का, स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं अमेरिकन, वो एक पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि यार देना तो चाहिए, वरना एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है उनके लिए है। आई डोंट थिंक सो, बट उनको थोड़ा ऐसा लगता है, स्पेशली आप क्या कोविड के बाद में वो जो ऐसे वो आ गए पैनल टाइप्स जो भी है, जिसके ऊपर स्क्रीन आती है, यू मेक द पेमेंट, फिर उसमें ऑटोमेटिकली टिप देता है, तो मतलब एक वो भी एम्बैरेसिंग सीन हो जाता है कि पीछे कोई खड़ा है, देन दे आर, सो इट्स लाइक फॉर यू, पीछे वाला तुम्हारा देख रहा है कि तुम कितना टिप दे रहे हो कितना नहीं दे रहे हो। अगेन आई डोंट थिंक सो इट्स अ पर्सनल चॉइस, आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड बी बॉदर्ड कि यार अगला कितना टिप दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, या मुझे जस्ट बिकॉज लोग देख रहे हैं आई शुड पे एक्स एंड एक्स वाई जी अमाउंट। बट यहाँ पे ऐसा है, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैव लेड टू दिस सिचुएशन, जहाँ पे ऐसा हो गया कि अब मतलब देना ही देना है लोगों को। ये देखो, ये चाइना टाउन है, ये कोई क्रॉसिंग है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ मैं अभी, वेट कर रहा हूँ अपने ग्रीन सिग्नल का। बड़े जैसे देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे एरिया देख के लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट यूएस या कहीं और आ गए हम लोग, तो थोड़ा इंडिया का याद दिला देता है। जितना कंजेस्टेड एरिया है ना, बहुत कंजेस्टेड है कंपेयर टू बाकी सिटी जो है। बाकी सिटी में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इतना कंजेस्शन, बट यहाँ पे काफ़ी है। कुछ जगह पे तो यहाँ पे जैसे यूजुअली मेजॉरिटी सिटी में यह पेडेस्ट्रियन जो भी है वॉकिंग का स्पेस है, बट यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ इस सड़क पे तो है, बट मैंने यहाँ पे एक दो जगह देखा जहाँ पे वो भी नहीं है। पता नहीं यार, साली लाइट ग्रीन ही नहीं हो रही थी, फिर मैंने हाथ देख के रोका, वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग, इंडिया की याद आ गई। यही स्टोर है, एंट्री। तो आ गए भाई साहब राजा बाबू बन के। अच्छी हेयरकट कर दी वैसे, बट हाँ मतलब आई डोंट हैव एनी कंसर्न, मतलब पहले भी करा चुका हूँ तो इट्स गुड। बट वही है, इंडिया में जैसे होता था, सलून से निकलते थे तो राजा बाबू बन के निकलते थे, क्योंकि वही डाई वाई लगा के सब एकदम मस्त चिपका के भेजते थे। घर जाओ शैम्पू करो, जैसे शैम्पू करके बाहर निकलते वाला, भाई ये क्या कर दिया, इतने छोटे काट दिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े काट दिए, देखते हैं। बट ठीक है, मैं करवा चुका हूँ पहले, तो आई नो कि सब सही है, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए वैसे। तो जिसका मैंने एक्चुअली शेड्यूल कराया था जिससे हेयर कट, वो तो यंग बंदा है, कुछ 25-30 के आसपास होगा। बट जिनसे मैंने करवाया है आपने देखा ही होगा, तो वो जो है ही सीम्स लाइक मिड 40s वाला बंदा है कोई। तो दोनों के स्टाइल में भी फ़र्क है थोड़ा, करते दोनों सही हेयर कट है, बट ये कि स्टाइल में ऐसा फ़र्क है कि जो एजेड है वो मेजरली वो अपना सीजर्स यूज़ करके हेयर कट करते, बट ये जो नया बंदा है इसका मोस्टली सब ट्रिमर से ही करता है ये हेयर कट। तो बहुत रेयर, बहुत ही
मिनिमल यूज़ करता है सीजर्स का, मेनली हेयर कट जो करता है सब ट्रिमर से करके देता है, तो दिखता है मतलब जनरेशनल गैप जो है या जो डिफरेंस है वो दिखता है। स्टोर में फंस गया हूँ यार, लेने तो केले और आलू आया था, जैसे अंदर घुसा बादल तो कर ही रहे थे, अब बहुत तेज़ बारिश और होने लग गई, तो वेट कर रहा हूँ ये रुके जब तक थोड़ा सामान एक्सप्लोर कर लें, इंग्रेडिएंट्स देख लें किसका क्या है, कौन से खाने लायक है, और जैसे रुकेगी फिर निकलेंगे। ले लिया है थोड़ा सामान ग्रोसरी स्टोर में, इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, स्टार्टिंग में हुई थी, बड़ा ठीक है मौसम अब। यही यहाँ पे काफ़ी सही लिख रखा है, It's bad enough you had to go to the office today, now you are stuck in traffic too. Next time come park with us, save time, save money. तो वही मैंने पता नहीं आगे कोई व्लॉग में आपको बताया है पहले कोई व्लॉग में कि नहीं, बट यहाँ पे पार्किंग काफ़ी महंगी है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है यहाँ पार्किंग, इसलिए यूजुअली लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, और वैसे नीड भी नहीं है यहाँ पे कार ओन करने की, अनलेस आपको बाहर जाना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी गाड़ी नहीं लिए हैं हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ नीड ही नहीं पड़ती है, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो गाड़ी की सिटी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी जैसे कहीं बाहर जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो वो इतना फ्रीक्वेंट भी नहीं होता कि उसके लिए गाड़ी ऑन करो, तो हम लोग रेंटल वगैरह करके निकल जाते हैं। बट बाहर जैसे फॉर एग्जांपल सबर्ब्स वगैरह, जैसे मेरे जो कलीग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिटी के बाहर रहते हैं, वो लोग गाड़ी ऑन करते हैं, क्योंकि वहाँ तो इट्स लाइक कंपल्शन, मतलब क्योंकि वहाँ पे काम नहीं चलेगा विदाउट गाड़ी। कहीं भी जैसे ग्रोसरी भी लेने जाना होगा तो एटलीस्ट 3 से 4 माइल तो दूर होता ही है, और वो वॉक करना इज़ डेफिनेटली नॉट फीजिबल, तो इसलिए बाहर गाड़ी ऑन करना ज़रूरी होता है। एंड प्लस पॉइंट ये भी है कि वहाँ पे पार्किंग का वो नहीं है, अलग से चार्ज नहीं लगता। जैसे यहाँ पे सिटी में कहीं भी जाओगे, खुद की बिल्डिंग में है तो भी पार्किंग का आपको रेंट देना पड़ता है इन एडिशन टू योर घर का रेंट। जैसे मेरे वाले का आई थिंक $250 या $300 है, मे भी अभी चेंज हो गया तो भी पता नहीं, बट पर मंथ $250 से $300 लगते हैं सिर्फ गाड़ी पार करने के। और सिर्फ वही नहीं, अगर आप कहीं स्टे भी कर रहे हो कोई होटल वगैरह में, जैसे यहाँ पे विंडसर एक है, वहाँ पे भी आपको पे करना पड़ेगा पार्किंग का। लो भाई पहुँच गए अपने बिल्डिंग पे, बैक डोर से एंट्री ले लेते हैं, आगे से जाने में आलस आ रहा है अब। ये दूसरा गेट है, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों गेट, पीछे भी एक गेट गया और ये आगे एक और गेट है, दोनों में ये RFID लगे हुए हैं, इसके अलावा आप खोल नहीं सकते। ये यहाँ का प्ले रूम बोल लो, पूल रखा हुआ है और सामने जिम है और उस तरफ स्विमिंग पूल है। अरे यहाँ पे ये अच्छा है कि ये लिफ्ट दे रखी, छोटी सी एलिवेटर दे रखी है, जैसे कोई हैंडीकैप वगैरह उनके लिए। यहाँ पे एक बटन है, इससे बाहर ये कंट्रोल होता है और अंदर भी बटन है, तो अंदर कोई भी, जैसे यहाँ पे एजेड लोग भी रहते हैं कुछ, तो उनके लिए सही रहता है। एंड इवन हमारे लिए भी, जैसे हमको शोल्डर वोल्डर लाना होता है तो हमको ये स्टेयर्स नहीं यूज़ करने पड़ते हैं, हम लोग सीधा ये एलिवेटर यूज़ करके जा सकते हैं। पहुँच गए अब घर पे, सामान लेके, ग्रोसरी लेके अब जाएंगे घर और बाकी की दिनचर्या पूरी करेंगे। कल से ऑफिस है, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सी यू